गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं तीसरा वाक्य को आप लोगों के सामने आज का टॉपिक बनाकर लेकर आया हूँ। वाक्य लंबक द्वारा रचित वाक्य का तीसरा वाक्य। ठीक है, अपनी पुस्तक इससे पहले मैं आप लोगों को दो वाक्य को पढ़ा चुका था। आप अपनी पुस्तक में देख सकते हो, ये तीसरा वाक्य है। ठीक है, इस वाक्य को मैं आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया हूँ और इसको ही मैं शब्दार्थ के द्वारा इसमें कवित्री ने क्या कहने का प्रयास किया है या क्या कहना चाहती है उसको मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो आ जाते हैं हम बिना समय को नष्ट किए हुए पहले शब्दार्थ पर, इसके बाद हम व्याख्या को बता देते हैं। ठीक है, तो इसके शब्दार्थ को हम देख ले। देखो शब्दार्थ में पहला क्या है, राह। देखो यहाँ पर राह है। ठीक है, राह, तो हम यहाँ राह लिख रहे हैं। ठीक है, राह का अर्थ होता है रास्ता या मार्ग। ठीक है, फिर क्या है, सुसुम सेतु। सुसुम सेतु, सुसुम सेतु का अर्थ होता है ईड़ा और पिंगला नाड़ी को जोड़ने वाली नाड़ी। ईड़ा और पिंगला, इन दोनों का काम क्या है, जो नाड़ी को जोड़ने वाली होती है। ठीक है, इसका बाद देखो क्या है, टटोली। टटोली का अर्थ है खोजा। उसका बाद है कौड़ी। कौड़ी का अर्थ है मूल्य या दाम। उसका बाद है माझी। माझी का अर्थ है नावी। नाव चलाने वाला। अर्थात ईश्वर या ईश्वर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नाव चलाने वाला नाविक को नहीं कहे, यहाँ पर माझी का यहाँ पर मूल अर्थ है ईश्वर। ठीक है, इसके बाद क्या है, उतराई। उतराई का अर्थ है जब नाविक, हम लोग क्या करते हैं, जब नाव से इस पार से उस पार तक जाते हैं तो जाने के लिए कुछ कीमत नाविक को देते हैं ना, तो यहाँ पर वही बात है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उतराई करते हैं। नाविक को नदी पार कराने पर दिया जाने वाला, नाविक को नदी पार नाविक को नदी पार कराने पर दिया जाने वाला मूल्य, अर्थात यहाँ पर ईश्वर को, यहाँ पर नाविक कहने का हुआ ईश्वर। ठीक है, ईश्वर को किस प्रकार वे मूल्य देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी इस पाठ के व्याख्या पर कि इस वाक्य में कवित्री क्या कहने का प्रयास कर रही है या क्या कह रही है, उस पर हम आ जाते हैं। तो देखो पहले में कवित्री कहती है, यहाँ लिखा है आई सीधी राह से गई न सीधी राह। अर्थात कवित्री कहती है, हे परमात्मा, तुमने मुझे जिस सामान्य रूप से मुझे इस संसार में भेजा है, जिस सीधे राह पर तुम मुझे इस संसार में भेजे हो, मैं क्या की हूँ, मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज मार्ग को उपेक्षा करके क्या की हूँ, टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलने लगी हूँ या टेढ़े मेढ़े मार्ग को अपना ली हूँ। कई तरह की तंत्र साधनाओं के सहारे सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर परमात्मा को प्राप्त करने के भ्रम में मैंने संपूर्ण जीवन बिता दिया। कवित्री कह रही है कि कई तरह से साधनाओं को मैं की। ठीक है, टेढ़े मेढ़े मार्ग पर जाकर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरह की साधनाएं की। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत किया। क्यों किया, क्योंकि परमात्मा को मैं प्राप्त कर सकूं। पर वास्तविकता रूप में क्या हुआ, वे गलत मार्ग पर थे। ईश्वर जिस सीधे मार्ग पर उसे लाए थे
वह उस मार्ग से वंचित होकर टेढ़े मार्ग पर चले गए थे। और ये टेढ़े मार्ग पर जाकर क्या की कवित्री क्या कहती है कि मैं भ्रम में अपने संपूर्ण जीवन को वहीं बिता दिया, कि मैं इस भ्रम में रही कि मैं तंत्र साधना सुषमा नाड़ी इन सारी चीजों को जागृत करके मैं परमात्मा से या परमात्मा से मिल सकती हूँ। इस तरह करके वे अपने भ्रम को जो उत्पन्न की थी उस भ्रम में ही अपने सारे जीवन को बिता दिया। अतः जब संसार रूपी सागर से उतरने यानी किनारा पर पहुंचने का समय आया तब मैंने अपनी जेब टटोली। कवित्री कहती है दूसरे शब्दों में कि जब संसार रूपी सागर से में या संसार रूपी सागर को जब मैं पार करने के बाद मुझे तो उसको मूल्य देना पड़ेगा जिसके माध्यम से मैं पार की। जैसे मान लो संसार रूपी सागर अर्थात एक वहां मैं नदी लिख भी दिया हूँ कि नदी को जब इस पार से उस पार जाओगे तो नाविक के द्वारा ही जाओगे, नाविक तुम्हें पार करेगा, तो नाविक को तो तुम कुछ मूल्य दोगे। तो यहाँ पर संसार रूपी नदी को जब पार की कवित्री और संसार रूपी नदी को पार करने के बाद जब वह पार करने का मूल्य देने के लिए क्या की अपनी जेब को टटोली तो देखती है कि जेब में कुछ भी नहीं है। ईश्वर कवित्री कहती है तो ईश्वर रूपी माझी या नाविक को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं जब अपनी जेब को टटोल ली देखती हूँ तो मेरे पास ईश्वर रूपी जो नाविक है, वहां कर दिया था यहाँ नाविक कहने का ईश्वर, तो ईश्वर रूपी जो नाविक है उसको देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था। मैं भूल गई कि ईश्वर को दिखावा, कवित्री कहती है मैं भूल गई थी कि ईश्वर को दिखावा आडंबर नहीं बल्कि भक्त की सहज भावना उसका प्रेम चाहिए। भगवान क्या चाहते हैं कि हमारा जो भक्त है वह सच्चे मन से हमारी श्रद्धा करे, इसकी प्रतीक्षा वे करते हैं, ना कि दिखावा और आडंबर की। इस अर्थ में मेरा जीवन निरर्थक रहा। कवित्री कहती है इस अर्थ में दिखावा और आडंबर के रूप में कहें तो कवित्री कहती है कि मैं सच्चे भक्त की तरह न बन पाई, जिसके लिए मेरा जीवन क्या रहा, निरर्थक रहा, क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। कवित्री कहती है कि जीवन के अंत में हम ईश्वर को क्या अर्पित करेंगे, ईश्वर को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम सारे चीजों से वंचित रहे, हमारे पास कुछ भी नहीं था कि हम ईश्वर को दे सके। क्यों? क्योंकि मैं शुरू में ही बता दिए थे कि टेढ़े मार्ग पर मैं चली गई थी और तंत्र साधना, योग, सुषमा नाड़ी इन सारी चीजों में पढ़कर मैं क्या की थी, मार्ग से मैं हट गई थी और गलत मार्ग पर प्रस्थान कर चुकी थी, जिसके लिए मेरे पास ईश्वर के देने के लिए कुछ भी नहीं रहा। आ जाते हैं हम फिर शिल्प सौंदर्य पर, दूसरे पंक्ति की तरह यहाँ शिल्प सौंदर्य को भी मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा, शिल्प सौंदर्य में ध्यान लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, तंत्र साधना का विरोध किया गया है। भाषा तो पहले ही बता दिया था, सरल सहज है। फिर है नाविक, को नाविक कहने का अर्थ ईश्वर से किया गया है। नाविक कहने का अर्थ ईश्वर से है और ईश्वर के प्रति अपनी वंदना को व्यक्त की गई है। ठीक है, ये शिल्प सौंदर्य है। तो आशा करते हैं आप लोगों को पहला, दूसरा और तीसरा तीनों वाक्य आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद हमारे 2 वाक्य और बच चुके हैं। 2 वाक्यों में फिर नेक्स्ट कक्षा में आप लोगों को बताऊंगा और इसके बाद इसमें जो प्रश्नोत्तर होंगे उसको भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू। इस तीनों वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ें और पढ़ने के बाद अच्छा इसमें जितने शब्दार्थ हैं शब्दार्थ को भली याद कर लें, क्योंकि अगर आप शब्दार्थ को याद नहीं कर सकते तो वाक्य को समझने में थोड़ी कठिनाइयां उत्पन्न होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चौथा और पांचवा वाक्य को लेकर।